हेलो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सागर सर नाट्यमी चैनल से हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आप कैसे हैं? अच्छे हैं, स्वस्थ? दोस्तों हम लेकर आए हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्लास 10 के। दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल से जुड़ रहिए और सीखते रहिए। दोस्तों ये न्यूमेरिकल जी चारों न्यूमेरिकल हैं, ये बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इससे न्यूमेरिकल हम आसान तरीके से समझेंगे। इसमें क्या कैसे कहा था, इस बच्चे इस न्यूमेरिकल को छोड़ के आए हैं। एक दो दो नंबर के 5-5 नंबर के न्यूमेरिकल बच्चे छोड़ के आए। तो इस पे हम प्रश्न पे आधारित पर प्रश्न इसे हम सोल्व करेंगे। दोस्तों चलाइए सीखते हैं। देखो जो क्लास 10 फिजिक्स न्यूमेरिकल, देखो पहले इस न्यूमेरिकल में स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला इसका न्यूमेरिकल क्या है, देखो इस न्यूमेरिकल तो सबसे छोटा न्यूमेरिकल यही है। सबसे स्टार्ट देखो सबसे छोटा न्यूमेरिकल यही है जो किस में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है न्यूमेरिकल। समझ गए? इसे एक नंबर हमारी सीट होती है तो उसमें ये पूछा गया है न्यूमेरिकल। तो इसे बच्चे गलत भी आंसर दे के आए और सही भी दे के आए हैं इसका आंसर। देखो एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। एक गोलीय दर्पण की वक्र त्रिज्या, देखो अब वक्र त्रिज्या आपको पता नहीं है, समझो पहले मेरी बात को। वक्र त्रिज्या आपको पता नहीं है, समझ रहे? वक्र त्रिज्या देखो अब आर किसकी आ रही है, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या में आर। तो किससे हम दर्शाएंगे, वक्रता त्रिज्या, वक्र त्रिज्या में किससे दर्शाएंगे, आर से। तो आर पर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? अब इसकी फोकस दूरी, तो क्या फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी फोकस दूरी एफ से दर्शाएंगे। फोकस दूरी क्या, फोकस दूरी किससे, एफ से। अब एफ है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो इसका ये फॉर्मूला होता है, देखो एफ बराबर R/2, ये फॉर्मूला होता है। समझ रहे? एफ बराबर R/2, वक्र त्रिज्या आदि। हाँ अब एफ तो पूछ रहा है, एफ तो हम मान करना है। आर का मान कितना दिया है, 20 है, बट्टे में दो लिखा है, 2 लिख देंगे जी। मैंने आपकी तरफ से मैंने 2 नहीं लिखा है कि उसकी जी फॉर्मूला ये है। समझ रहे? अब 2 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। कितना, 10 बार। तो 10 क्या आएगा, सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। कितना, 10 सेंटीमीटर। अब देखो अब 10 कैसे आया, अब 2 का भाग 20 में देना है, मतलब इसका आधा कर दो। 20 का आधा कर देंगे ऐसे, 10 का आधा करते हैं 5-5, ऐसे 20 का आधा करो 10 आएगा। इसमें क्या भेद था इसमें है? हाँ अब इसमें देखो बच्चे ऑप्शन में बहुत देखो माइनस के आते हैं, 10 40 वाले आते हैं ऑप्शन में, है ना। ऑब्जेक्टिव तो इसे हमें अच्छी तरह समझना है। सबसे छोटा न्यूमेरिकल यही है। समझ क्या, बच्चे छोड़ के चले आते हैं, एक नंबर के से छोड़ के चले आए है, छोड़ के आए गलती भी करे आए। समझ रहे हैं? अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल समझेंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, देखो 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करो। देखो 2 मीटर है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल, दो अवतल आ गया, क्या है, अवतल। क्या, अवतल लेंस। अवतल लेंस किस में होता है, माइनस में। किस में होता है, माइनस में। 2 मीटर दिया फोकस दूरी, 2 मीटर। अब देखो अब 2 मीटर दिया है। अब देखो मैंने क्या बोला, अवतल लेंस है तो किस में होगा बच्चों, कितने, हाँ माइनस में होगा। किस में होगा, माइनस में। समझ रहे हैं? अब 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, P। क्या होती है, P पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला लाएंगे, P बराबर 1/f। अब देखो इसमें 2 फॉर्मूला होते हैं, देखो ध्यान रखना। एक मीटर के लिए होता है, एक सेंटीमीटर के लिए होता है। मैं लिखा देता हूँ, आप इसे नोट भी कर लेना। समझ रहे हैं? देखो जी मीटर के लिए
1 सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर होता, मीटर की जगह क्या होता सेंटीमीटर, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते 100/F, समझ रहे। अब इसमें क्या दिया मीटर, तो मीटर वाला ये फॉर्मूला आप इसे नोट कर लें ध्यान से, समझे। सेंटीमीटर में तो ये बात है, वो बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कि मीटर वाला जी वाला लगाएं कि ये वाला, समझे। देखो यहाँ ये पॉइंट देखो मीटर दिया है, तो मीटर मतलब ये वाला फॉर्मूला P बराबर 1/F, समझे। अब सेंटीमीटर दिया हो यहाँ मीटर की जगह, तो P बराबर 100/F, समझ गए। यही ध्यान रखना है आपको। चलो इतना समझ में आया होगा। चलो देखो अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं, P बराबर 1/F, सही है। तो मीटर दिया तो मीटर में यही फॉर्मूला लगेगा, दो P तो P रख देंगे, दो 1 है तो 1, F का मान कितना दिया है -2, -2 लिख दिया, सही है। बट अब 2 का भाग 1 में नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा दो, 2 पंजे 10, तो यहाँ 0 लगा देंगे, तो कितना माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में। तो लिख देता हूँ P बराबर 0.5 ऐसे माइनस के हैं। समझ देखो भाग करना आपको, देखो आपको यहाँ समझ में नहीं आया होगा, देखो मैं करके बता देता हूँ आपको। 1 लिखा, देखो पॉइंट लाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, सही है। तो 2 पंजे 10, तो यहाँ देखो यहाँ ये बगल में ये 0, पॉइंट की जगह पॉइंट के बगल में ये 0 बढ़ जाता है, समझिए। तो क्या 0.5 मतलब अब किस में है, तो माइनस, तो माइनस ला देंगे। अब देखो इसका आपको मात्रक नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा न्यूमेरिकल, समझिए। आपने बिल्कुल अच्छी तरह सही लिखा है, आपने इसका क्या मात्रक नहीं लिखा। मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, सही है। इसे डी से दर्शाते हैं, वैसे आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं, और शॉर्टकट में लिख सकते हैं डी, समझे, डायोप्टर, इसे डी लिख दो करो बस। अब क्या है लिखना है डायोप्टर, बच्चे इसमें गलती करते हैं लिखने में, तो इसलिए आप डी लिख दो। पी का मात्रा क्या होता है, डी। अब जिस क्या न्यूमेरिकल अब सही हो गया, समझ गए। वाले में यहाँ पर मैं क्या ये हटा दूँ, समझ रहे हैं, यहाँ पर मैं डी हटा दूँ, इसका मात्रा हटा दूँ, तो ये न्यूमेरिकल क्या गलत हो गया। आपने बिल्कुल सही करा है, सही लिखा है, तो आपने ये मात्रक नहीं लगा। तो इसमें क्या देखो, इसमें न्यूमेरिकल में क्या नंबर का है, चलो मैं 3 नंबर का दे, 3 नंबर का आपने इसका मात्रक नहीं लिखा, तो आपको जो कॉपी चेक करेगा टीचर, वो आपको क्या नंबर देगा, 2 नंबर देगा। ये नंबर किस में काटा है, आपका मात्रक नहीं लिखा है, समझ रहे हैं, आपका मात्रक नहीं लिखा है, इसलिए उसने 1 नंबर काट दिया, समझ रहे हैं। तो इसलिए 1 नंबर काफ़ी बहुत होता है। देखो तीसरा न्यूमेरिकल समझेंगे। 15 सेमी फोकस दूरी किसी उत्तल दर्पण से बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कीजिए। मैं स्थिति सॉरी यहाँ गलती लिख गया है, स्थिति ज्ञात कीजिए, आप सही लिखा है। देखो अब इसे देखो न्यूमेरिकल आपको आसान तरीके से पढ़ना है। देखो जैसे मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा ये न्यूमेरिकल, देखो यहाँ बच्चे इसी न्यूमेरिकल में पता नहीं करता इसमें एफ कहाँ है, वी कहाँ है, यू कहाँ है, जैसे मैं आपको क्लियर करता हूँ इसी न्यूमेरिकल में। देखो 15 सेमी फोकस दूरी, देखो 15 इसमें देखो 15 सेमी फोकस दूरी, तो बोलेगा 15 फोकस दूरी, सही है। तो 15 सेमी फोकस दूरी, तो कितना दिया, 15 सेमी, देखो फोकस दूरी है, तो एफ बराबर कितना दिया है, 15 किया सेमी। अब देखो इसमें, अब देखो एक बात और देखना है, अब इसमें माइनस लगेगा, ए प्लस लगेगा। देखो इसमें क्या है, उत्तल दर्पण है, क्या है, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण है तो क्या है, उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण है तो इसमें क्या प्लस लगेगा, क्या लगेगा, प्लस, समझ गए। तो प्लस ऑलरेडी पहले से है, तो ये आपको चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, समझ गए। अब देखो उत्तल दर्पण से बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा है, मतलब दूरी पर रखा है, मतलब एक वस्तु रखी है, क्या रखी है, वस्तु। जैसे मैं आपको एक मार्कर है, ठीक है, अब मार्कर इसमें क्या टेबल पर रख दूं, तो वस्तु जी माने आएगी, वस्तु है, तो वस्तु मैंने टेबल पर रखी है, सही है। तो क्या वस्तु, देखो बिंब से दूरी पर, मतलब दूरी पर रखी है बिंब, तो क्या लिखेंगे, यू बराबर 10 सेमी। और ये बात रखना ध्यान से, चलो देखो अब यू हमेशा माइनस में रहता है, समझे क्या, यू हमेशा माइनस में रहता है,
समझे, उत्तल हो या अवतल हो, समझे, उत्तल हो या अवतल हो, किसमें ह्यू माइनस, हाँ ह्यू हमेशा माइनस में रहेगा। दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब ऊवी, समझे। अब सर ये तो हमने लिख लिया सर, अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा है, देखो फॉर्मूला ये भी बता रहा हूँ, फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, दर्पण हमेशा प्लस में रहता है, समझ गए, दर्पण हमेशा प्लस में रहता है, समझे। ऐसा प्रकाश का परावर्तन सुना है आपने, अच्छी तरह से पढ़ा होगा। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराए उसी मार्ग से विचलित हो जाती हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, समझ रहे हैं। तो दर्पण का सूत्र ये होता है 1/f/v प्लस 1/u, यही फॉर्मूला होता है। दर्पण के लिए प्लस लगेगा, और लेंस मतलब होता है पार, मतलब पार हो जाना है, अपवर्तन, समझ, रिफ्रैक्शन, समझ गए। लेंस का सूत्र कैसे होता है 1/f v माइनस u, समझे, दो जी हो जाता है। यहाँ माइनस है, जी क्या है लेंस, और जी क्या है दर्पण। दर्पण के लिए प्लस लगाते हैं और लेंस के लिए माइनस लगाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें बच्चे फॉर्मूला गलत लगा देते हैं, सर हमको पता नहीं कि दर्पण का सूत्र जहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, माइनस वाला लगेगा कि प्लस वाला लगेगा, प्लस वाला लगेगा कि माइनस वाला लगेगा, माइनस और प्लस वाला आ जाते बच्चे गलत कर देते हैं। तो बात यहाँ पर इसी में न्यूमेरिकल में छुपा रहता है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखो दर्पण के लिए प्लस, उसमें दिया होता है क्वेश्चन में, समझे, यहाँ लेंस दिया होगा, ये दर्पण दिया होगा, और दर्पण दिया है तो प्लस लगाएंगे, और लेंस दिया हो तो माइनस लगाएंगे। बात इतनी ध्यान रखना है आपको। देखो इसे अब देखो क्या पूछ रहा है, वो भी हम क्या करें, बाहर निकाल लेते हैं, तो बराबर 1/f माइनस, हाँ अब सेट हो गया ये फॉर्मूला, समझ गए क्या, एक समय अच्छी तरह सेट कर लिया है, आपको कोई भटकने की जरूरत नहीं है। वो भी पूछ रहा, वो भी बाहर निकाले, उधर गया। अब देखो सर माइनस क्यों हो गया, पंचांत करते हैं ना, तो ये माइनस में हो जाएगा ना, प्लस वाला माइनस। अब देखो 1/v, चलो यहाँ से मैं स्टार्टिंग करा देता हूँ, ऐसे यहाँ पर बन पाएगा नहीं इतना। देखो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। देखो वो भी तो हम ऐसे लिख लेंगे सेम, सही है, इसको कोई छेड़ना नहीं है, समझ रहे हैं। अब 1/f, एफ का मान कितना दिया है 15, तो 15 लिख लिया, माइनस यू का मान कितना दिया -10। इतना क्लियर, चलो इतना तो क्लियर है बच्चों का। तो इसे 1/15 तो 1/15 लिख लेंगे। अब देखो माइनस क्या होता है प्लस हो गया, माइनस क्या होता है प्लस। अब क्या करेंगे 15 10 का एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम शॉर्ट ट्रिक देख लो, 15 × 10, अंतर कितना है 5 का, 5 में 10, इसका एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। समझ देखो 15 लिखो, गुणा में 10 लिख लो, इसका अंतर देख लो कितना अंतर है 5 का अंतर है, तो हमने 5 नीचे लिख लिया, 5 का भाग 10 में दे दो या 15 में दे दो, बात तो एक ही है ना, तो हमने 10 में दे दिया। और 15 गुणा 2 में का तो 30 आ गया एलसीएम। है शॉर्ट ट्रिक, कोई टीचर तो बताएगा नहीं आपको, है वही ऐसे करके बताएगा। बच्चों ऐसे कर लो 15 10 ऐसे बताएगा टीचर, ऐसे तो बताते हैं। और मैं तो आपको मैंने क्या है एक लाइन में बता दिया, समझ गए। बच्चे करते हैं किससे काटो इससे किसका भाग दूँ, तो इसका आंसर निकालेंगे। तो मतलब क्या ट्रिक है, तो 15 का भाग 30 में देते, 15 दूनी 30 प्लस 10 तिया 30, भाग दे दिया 1/, चलो ये तो 60 में लिख दूँ। देखो 1/, बराबर देखो 2 3 कितने हो गए 5, और बट्टे में 30, समझ में आ रहा है। अब देखो इस समय क्या करेंगे, देखो कैंची गुणा करते हैं। अब कैंची गुणा मत करो, आप वो भी 1 डालो और 5 नीचे ले आओ, और 30 ऊपर 5 नीचे, 5 का भाग 30 में दे दो, वो भी बराबर 6 सेंटीमीटर। कितना
प्रतिबिंब का इसका स्थिति है कितनी, 6 सेंटीमीटर है। समझ गए, आंसर कितना आया, 6 सेंटीमीटर आया है। समझ गए, तो मैंने कैंची गुणा कर सकते हैं आप। मैंने क्या कर दिया, 1 हटाया, वो भी लिख दिया, 5 नीचे गया, 30 ऊपर गया, 5 का भाग 30 में दे देंगे, 5 छक्के 30, 30 6 बार गया तो 6 सेंटीमीटर हो गया। समझ रहे, नहीं समझ में आया न्यूमेरिकल तो मुझे कमेंट में बताना। ये वाला न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, कि मैं आपको इस न्यूमेरिकल को अगली वीडियो में मैं दोबारा बता दूंगा। समझ, कमेंट में जरूर बताना। चलो इसे अब सीखेंगे 14 सवाल। 14 सवाल क्या है, देखो उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी किस में है, तो फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो फोकस दूरी सही है, फोकस दूरी ज्ञात करना है आपको। सही है, तो जिसकी क्षमता कितनी है, P बराबर 2 माइनस के 2 है, तो इसे हम D लिखेंगे। अब देखो किस प्रकार का लेंस है, देखो फोकस दूरी हम किस में, सेंटीमीटर में निकालना है। तो फोकस दूरी है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, 1 मीटर का होता है, 1 सेंटीमीटर का होता है। तो P बराबर 100/F, ये फॉर्मूला होता है। देखो अब फॉर्मूला लगाते हैं, P बराबर 100/F। F पूछ रहा तो F बाहर निकाल लेंगे, F 100/P, F बराबर 100 लिख लेंगे। P का मान कितना दिया है, माइनस के 2, और इसे हम भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा बच्चों, तो 2 पंजे 10 मतलब 1 0, तो माइनस के 50 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख लेंगे। समझ रहे हैं। अब दो किस प्रकार का लेंस है, अवतल लेंस। किस प्रकार का लेंस है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। समझ गए, अवतल लेंस मतलब अवतल, सर अवतल लेंस क्यों है, तो बेटा माइनस आ गया है, अवतल लेंस यहाँ प्लस होता तो उत्तल लेंस होता, माइनस आ गया तो अवतल लेंस है। दोस्तों चारों न्यूमेरिकल आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, जैसे आपके संग दोस्त भी हैं वे भी सीख जाएँ। समझ रहे हैं न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से।